अस्सलामु अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातु। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए सबक के साथ। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की दोहराई आपने अच्छे तरीके के साथ कर ली होगी। तो चले आज के सबक की तरफ चलते हैं। कल के सबक में हमने पढ़ा था सूरह बकरा आयत नंबर 74 और 75। आज हमने आयत नंबर 76 पढ़नी है। तो चलें आज का सबक स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين وإذا सबसे पहले वाव के ऊपर जबर है तो वाव को हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। वाव जबर वा इसकी इतनी मिकदार है। हमजा के नीचे जेर है, हमजा जेर ई, तो ये बनेगा व ई। आगे हमारे पास अलिफ मद्दा है। जाल के बाद जो अलिफ आपको नजर आ रहा है, याद रखें कभी भी कुरान मजीद में अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर या अलिफ से पिछले हर्फ के ऊपर जबर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जाल के बाद अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा हुआ। तो हम इसको पढ़ेंगे वइज़ा, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वई, जाल ज़बर अलिफ ज़ा, वइज़ा। ठीक है। आगे लाम ज़बर ला, काफ पेश लाम कुल, लाम ज़बर ला, लकुल्लज़ीना। जो लाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लाम ज़बर ला, याद रखें इस लाम की मिकदार कितनी है? सिर्फ और सिर्फ लाम ज़बर ला ज़बर की मिकदार इतनी होती है। काफ को लाम के साथ जोड़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लकुल्लज़ीना, लकुल्लज़ीना। आगे अल्लज़ीना वाला लाम जो है ये कभी भी कोई भी लाम किसी सूरत में पुर नहीं पढ़ा जाता। बाज़ लोग पढ़ते हैं लकुल्लज़ीना, ये गलत है। हमने पढ़ना है लकुल्लज़ीना। यहाँ पे हमारे पास ये या मद्दा है। या साकिन से पहले जेर हो तो वो या मद्दा होता है और अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है। जबकि वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। जैसा कि आ मनू में वाव साकिन है और पिछले हर्फ पे पेश है। तो हम इसको पढ़ेंगे आमनू, क़ालू आमन्ना, आमनू। हमजा की मिकदार आपने देख ली, खड़ी जबर की वजह से हमने इसको खींच के पढ़ा, जबकि मीम पे जबर है तो हमने पढ़ा हमजा खड़ी जबर आ, मीम जबर मा, आमा, नून पेश वाओ नू, आमनू। ठीक है। इससे कम नहीं करना खड़ी जबर को और वाव मद्दा को, और इससे ज्यादा नहीं करना जबर को। क़ालू, काफ को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला काफ हमेशा ही मोटा पढ़ा जाता है। ये 7 ऐसे हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, उन्हें हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। उन हरूफ को अगर आप याद रखना चाहें तो मैं आपके साथ आज फिर शेयर कर लेती हूँ। ख, स्वाद, ज़्वाद, गैन, त्वा, काफ, ज़्वा। ये वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। आमनू, क़ालू आमन्ना, क़ालू। फिर से काफ को मोटा पढ़ना है। ये जो मद आपको नजर आ रही है ये वाली मद तकरीबन 2.5 से 3 हरकत अरबिया के बराबर है। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। आमन्ना, ये नून के ऊपर जो आपको निशान नजर आ रहा है ये शद का निशान है। जब भी नून पे शद आएगी या मीम पे शद आएगी तो हुन्ना करना लाजमी है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास नून पे शद है तो हमने पढ़ा आमन्ना। ठीक है। जीम है, जीम पे रुकना जायज है तो हम वक्फ पे यहाँ पे रुक जाएंगे। वइज़ा, फिर से वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वई, जाल ज़बर अलिफ ज़ा, वइज़ा ख़ला। ख़ा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि ख़ा के ऊपर ज़बर है, और लाम ज़बर अलिफ ला, अलिफ मद्दा के साथ। माफ कीजिएगा, ख़ा पे ज़बर की वजह से ख़ा को पुर नहीं पढ़ेंगे बल्कि ख़ा को हमेशा ही पुर पढ़ेंगे। ख़ा और हा
देख लें ये दो तरीके हैं, गलत तरीका है खा और सही तरीका है खौ, ठीक है। खला, वो तो मैं आपको सिखा रही थी कि खौ कैसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है खौ ज़बर खौ, लाम ज़बर अलिफ ला, खला, अलिफ मद्दा और खौ पुर, ठीक है। बाजुहुम, बाजुहुम, यहाँ पे आइन पे जो आपको साकिन नजर आ रहा है, ये आइन को वाज़ा करके पढ़ने के लिए है, तब ही आइन की मखरज सही निकलेगा। बाज लोग पढ़ते हैं बाजुहुम, ये गलत है, हमने पढ़ना है बाजुहुम। अगर बाजुहुम आप पढ़ेंगे तो आपने यहाँ पे अलिफ लगा दिया, तो हम कैसे आइन को अलिफ में बदल सकते हैं, इसीलिए अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करने पे ध्यान दें। हम इसको पढ़ेंगे बाजुहुम, इला बाज़िन क़ालू, इला बाज़िन क़ालू, ठीक है। ये है हमारे पास बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू। इला को हमजा के साथ पढ़ेंगे, अगर आप इसको इला पढ़ लेंगे तो आप आइन बना देंगे, इसीलिए आपने इसको पढ़ना है इला हमजा के साथ। बाज़िन, आइन को वाज़ा करके पढ़ना है। आइन वाज़ा पर इसीलिए पढ़ते हैं, अगर हम आइन के मखरज का ध्यान नहीं देते तो वो अलिफ बन जाता है। ज़्वाद को पुर पढ़ेंगे, ज़्वाद भी पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में शामिल है। क़ालू, खौफ को मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे। आगे वाओ के ऊपर आपको जो मद नजर आ रही है, इस मद की मिकदार तकरीबन 2.5 से 3 हरकत अरबिया के बराबर है। अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहें तो ये 2 से 3 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा, अतुहद्दिसूनहुम, हमजा ज़बर आ, ता पेश तू, अतु, हा ज़बर दाल हद, अतुहद, दाल ज़ेर दी, अतुहद्दी, सा पेश वाव सू, अतुहद्दिसू, असल में ये लफ्ज है, ठीक है। नहुम बिमा, जी मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो दोनों होंठ बंद कर दिए जाते हैं, तो इस कायदे को इख्फाए शफ़ी कहते हैं। यहाँ पे गुन्ना पैदा होता है, इसका तल्लक होंठों, इस गुन्ने का तल्लक होंठों से है, इसीलिए इनको शफ़वी कहा जाता है। वैसे ही बा और मीम का ताल्लुक भी होंठों के साथ है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अतुहद्दिसूनहुम, ठीक है। अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु, फतहल्लाहु, फा ज़बर फा, ता ज़बर ता, फता, हा को वाज़ा करके पढ़ना है। अगर आप इसको वाज़ा नहीं करेंगे तो ये हा बन जाएगा, जबकि ये हा है, लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में हा है। फतहल्लाहु, ठीक है। हा के मखरज का ध्यान रखें, लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़े, क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पीछे हर्फ पे जबर है, इसीलिए लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। अलैकुम, अलैकुम पढ़ेंगे तो उसका मानी और होगा, अलैकुम पढ़ेंगे तो उसका मानी कुछ और होगा। यानी कि अलैकुम का मतलब होता है तुम्हारी तरफ, और अलैकुम का मतलब होता है तुम्हारे ऊपर, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे अलैकुम, ठीक है। अलैकुम, लियुहज्जुकुम बिही, इस लफ्ज को अदा करने का तरीका सीखें। लियुहज्जुकुम बिही, जब कभी इस मद के बाद शद वाला हर्फ आ जाए तो मद के बाद वाले हर्फ, यानी यहाँ पे तो जीम है, उस हर्फ को पहले पकड़ते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। हमेशा इस मद को अदा करने का तरीका क्या होता है, मद के बाद जब शद वाला हर्फ आ जाए तो शद वाले हर्फ को, बेशक वो कोई सा भी हर्फ हो, पहले पकड़ना है और फिर छोड़ देना है। कैसे, लियुहज्जुकुम बिही,
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास मीम साकिन के बाद हर्फ बा आया हुआ है, तो हम मीम साकिन के और बा के दरमियान में इख्फाए शफ़ी का कायदा हो रहा है। यहाँ पे हम दोनों होठों को बंद करके गुन्ना अदा करेंगे। ठीक है, कैसे? कुम बिही इंद इंद रब्बिकुम। रॉ को पूर्ण पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर जबर है। अफला ताक़िलून, अफला ताक़िलून। ठीक हो गया। आइन के मखरज का ध्यान रखना है, अगर आप इसको वाज़ेह नहीं करेंगे तो ये अलिफ या हमजा बन जाएगा। खौफ को पूर्ण पढ़ेंगे क्योंकि खौफ हमेशा ही पूर्ण पढ़ा जाता है। आयत आने की वजह से नून साकिन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयत ना हो तो फिर हम नून जबर ना पढ़ते हैं, आयत की वजह से वक्फ हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे है जी आयत नंबर 77। आयत नंबर 77 आ गई हमारे पास। आयत नंबर 77, अवला यअलमूना, यहां से अवला यअलमूना अन्नल्लाह, हमजा जबर अ, वा जबर वा, अवा, लाम जबर अलिफ ला, अवला, या जबर आइन या, अवला यअलमूना। इन पीछे जो आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं, हमजा जबर आ, वाव जबर वा, इनके ऊपर पड़ी जबर है तो हम इसको लंबा नहीं करेंगे, जबकि आगे हमारे पास अलिफ मद्दा है तो हम इसको ला, लाम जबर अलिफ ला, अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे। यअलमूना अन्नल्लाह, नून के ऊपर शादागी है तो नून पे गुन्ना होगा। लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर जबर है। यअलमु, फिर से आइन को इनहेंस करेंगे क्योंकि आइन अगर हम वाज़ेह करके नहीं पढ़ेंगे तो ये हमजा बन जाएगा या अलिफ बन जाएगा। मा युसिर्रूना, अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ पढ़ते हैं मायुसिर्रूना, ये गलत है। हम इसको पढ़ेंगे मायुसिर्रूना। ठीक है, रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी। वमा युलिनून, वमा युलिनून, आइन को वाज़ेह करना है, अगर वाज़ेह नहीं करेंगे तो बनेगा युलिनून, या फिर वाव मद्दा की आवाज आएगी या फिर हमजा की आवाज आएगी, तो दोनों तरह से ठीक नहीं है। हम इसको पढ़ेंगे युलिनून, आइन का मखरज सीखें, युलिनून। अगली आयत है आयत नंबर 78। वमिनहुम उम्मियूना, वमिनहुम, नून साकिन के बाद वाला हर्फ हा हरूफे हल्की में से है तो नून साकिन को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, किसी किस्म का गुन्ना नहीं करेंगे। कायदे के हिसाब से यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है। अगर नून साकिन या दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद वाला हर्फ हरूफे हल्की में से हो, हरूफे हल्की कौन से हैं? 6, वो 6 हरूफ जो हलक से निकलते हैं, हमजा हा, आइन हा, ग़ैन खा, इन 6 हरूफ में से कोई सा भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन को जाहिर करके पढ़ते हैं, जैसे कि वमिनहुम, इस तरीके से। उम्मियूना, मीम के ऊपर गुन्ना किया क्योंकि मीम के ऊपर शद है, ये देखें। हमजा को नरमी से पढ़ेंगे, अगर हम इसको सख्ती से पढ़ेंगे तो फिर आइन बन जाएगा। उम्मियूना, मीम पे गुन्ना करना है, शद है इसलिए। ला यअलमूना, लाम ज़बर अलिफ ला, अलिफ मद्दा। यअलमूनल किताबा, यअलमूनल किताबा, आइन का हमने ध्यान रखा, नून और लाम आपस में जुड़ रहे हैं, कावजे की लंबा नहीं करना। ता खड़ी जबर ता, खड़ी जबर तो खींच के पढ़ेंगे। बा जबर बा, किताबा, इल्ला अमानिय्य व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इल्ला के ऊपर जो मद आपको नजर आ रही है, इस मद की मिकदार 2 से 2.5 हरकत अरबिया है। तकरीबन इसको हम 2 से 3 सेकंड तक लंबा करेंगे।
इल्ला। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाम पे गुन्ना कर दें, लाम पे तो गुन्ना किसी सूरत में नहीं होता, यानी कि इल्ला ऐसे नहीं पढ़ना, सिर्फ अलिफ मद्दा को हमने लंबा करना है मद की वजह से। इल्ला अमानिया, हमजा ज़बर आ, मीम ज़बर अलिफ मा, अमा, नून ज़ेर या, निज या ज़बर या, क्या बना अमानिया। अलिफ मद्दा भी है और या को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि या के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़बर और शद है। व इन हुम, नून साकिन के बाद हा हुरूफे हल्की में से आया हुआ है, इसलिए हम हा को जाहिर, नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे और बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इस कायदे को इजहार कहते हैं। व इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, नून के ऊपर शद है तो नून पे गुन्ना होगा, जैसा कि हमने मीम पे गुन्ना किया इसी तरह हम नून पे भी गुन्ना करेंगे। किस तरह? यज़ुन्नून, ज़ुआ को पुर पढ़ना है और वक्फ की वजह से नून को हम साकिन कर देंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सबक काफी है। इंशाअल्लाह ताला हम फिर आगे मजीद भी पढ़ेंगे। हर गुजरते दिन के साथ हम अपने मंजिल की तरफ रवां तवां हैं। और आज का मेथड पढ़ाने का अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा, या उसी तरह कुरान मजीद से आपको पढ़ाऊं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।